एग्जैक्टली 20 साल पहले बजाज ने पल्सर को भारत में उतारा था और जैसा आप जानते हैं उस मोटरसाइकिल ने इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का रुख ही बदल दिया था। अपनी स्टाइल, परफॉर्मेंस और अफोर्डेबिलिटी की वजह से बजाज पल्सर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अब 2021 में बजाज ने एक ब्रांड न्यू पल्सर लॉन्च किया है। यह है बजाज पल्सर F250 और यह है बजाज पल्सर N250। अब क्या है इन मोटरसाइकिल्स की खूबियाँ और क्या है कमियाँ, चलिए आपको बताएं। अब जब बजाज पल्सर इतने सालों से बिक रही है तो जाहिर सी बात है कि पल्सर का बहुत बड़ा कस्टमर बेस बन गया है। इन्हीं कस्टमर्स की फीडबैक को ध्यान में रखकर नए पल्सर्स को शेप किया गया है। इस पल में आपको ये याद दिला दूं कि N250 और F250 आइडेंटिकल है, सिवाय F250 में लगे हाफ फेयरिंग और क्लिप ऑन हैंडल बार्स की। मेरी माने तो स्टाइलिंग के बारे में दोनों मोटरसाइकिल्स काफ़ी अच्छी दिखती है। अगर N250 को देखें तो इसकी स्ट्रीट फाइटर स्टाइलिंग मुझे काफ़ी पसंद आई। इट हैज़ गॉट गुड रोड प्रेजेंस। साथ ही साथ F250 की जो फेयरिंग है, इसकी जो कट्स एंड क्रीजेस है, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आए। एंड आई लाइक द वे द फेयरिंग हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद द रेस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल। आई थिंक पर्सनली अगर आप मुझे पूछे तो मुझे F250 ज़्यादा पसंद आई। इनफैक्ट पल्सर 250 और पल्सर F250 के डिज़ाइंस में आपको पुराने पल्सर्स जैसे पल्सर 200 या पल्सर 220F की झलक दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल F250 में आगे लगा है LED बाईफंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलाइट और रनिंग लाइट्स जो पल्सर 220F की याद दिलाता है। नए पल्सर 250 का फ्यूल टैंक इसे एक मस्कुलर लुक देता है। टैंक एक्सटेंशंस को देखें तो ये भी अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है। इन बाइक्स की टेल सेक्शन भी मुझे दिखने में अच्छी लगी। पल्सर की ट्विन LED स्ट्रिप टेल लाइट डिज़ाइन मशहूर है और इनकी आइडेंटिटी बन गई थी। नए पल्सर्स में भी आपको वही ट्विन LED स्ट्रिप दिखेंगे, लेकिन शेप अलग है और इनका फ्रॉस्टेड लेंस इफेक्ट मुझे पसंद आया। एक और बात जो आपको पुराने पल्सर्स की याद दिलाएगा वो है एनालॉग डिजिटल डिस्प्ले। आज के ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स की दुनिया में एक एनालॉग टैकोमीटर एक रिफ्रेशिंग चेंज है। साइड में लगा डिजिटल डैश इजी टू रीड है और आपको क्लॉक, ट्रिप मीटर्स, डिस्टेंस टू एम्प्टी और दूसरे फ्यूल इकोनॉमी रिलेटेड डेटा दिखाई देगा। इनफैक्ट मुझे इस क्लस्टर का बेजेल फ्री लुक अच्छा लगा, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स मिसिंग है और उम्मीद है कि बजाज इन फीचर्स को अपडेट्स की लिस्ट में शामिल करेगा। अगर आपको याद है तो बजाज की पल्सर 220 अपनी कंफर्ट के लिए जानी जाती है और इन न्यू 250s में भी ये कंफर्ट आपको महसूस होगा। पहली बात तो हैंडल बार्स थोड़े हाई है, F में भी और N250 में भी द हाइट सीम्स मोर और लेस द सेम। साथ ही साथ सीट मुझे बहुत पसंद आई। ये राइडर सीट काफ़ी अच्छी तरह कॉन्टूर्ड और शेप्ड है, काफ़ी सपोर्टिव भी है और साथ ही साथ आपके पिलियन को भी पीछे का सीट काफ़ी वाइड और कंफर्टेबल लगेगा। तो दिस इज़ अ नाइस मोटरसाइकिल फॉर यू एंड योर बेटर हाफ। ओवरऑल नए बजाज पल्सर्स का डिज़ाइन और एर्गोनॉमिक्स मुझे बहुत पसंद आया। क्वालिटी और फिट और फिनिश के बारे में बात करें तो पल्सर 220F से ये कई गुना बेहतर है, लेकिन कुछ एरियाज जैसे एग्जॉस्ट कैन की फिनिशिंग या थ्रॉटल ग्रिप्स की रबर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। होपफुली ये इशू सिर्फ इन प्रोटोटाइप मोटरसाइकिल्स तक ही सीमित रहेगी। चलिए बात करें नए इंजन के बारे में। ये एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन बिल्कुल नया है और पल्सर 220F या NS200 के इंजन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। पीक पावर 24.5 हॉर्स पावर है जो NS200 के बराबर है, बट इट पीक्स एट अ लोअर 8750 RPM। पीक टॉर्क 21.5 Nm है और ये NS200 से ज़्यादा है। ये नया इंजन पल्सर 250 का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इट इज़ स्मूथ, इट इज़ रिस्पॉन्सिव और इसका मिड रेंज परफॉर्मेंस बहुत ही मज़ेदार है जो पल्सर के कस्टमर्स को बहुत पसंद आएगा। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस तो इनफैक्ट मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि आप फोर्थ गियर में इस मोटरसाइकिल को 30-35 kph पर चला सकते हैं और ओवरटेक करने के लिए आपको डाउनशिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस इंजन की रिफाइनमेंट और ट्रैक्टेबिलिटी वाकई में अच्छी है, मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट 250cc इंजन्स इन द मार्केट। अब भले इस मोटरसाइकिल में एक 5-स्पीड गियर बॉक्स लगा है, लेकिन गियर रेशियोज बहुत ही अच्छी तरह से स्पेस्ड आउट है। इट इज इनफैक्ट परफेक्टली सेट। अगर आप इस मोटरसाइकिल को 100 या 120 kph पर चला रहे हो
तो आपको ये इंजन बिल्कुल अनस्ट्रेस लगेगा। तो हाईवेज़ पर 6 गियर की आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। साथ ही साथ बजाज के चाकन टेस्ट ट्रैक पर हमें इस मोटरसाइकिल पर 140 kph की टॉप स्पीड दिखी, विच इज़ क्वाइट डिसेंट इन टर्म्स ऑफ अ 250 सीसी मोटरसाइकिल। गियर शिफ्ट भी स्मूथ और प्रिसाइज है और हमें इस एरिया में कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मूविंग ऑन, पल्सर 250 के शासी के बारे में बात करते हैं। बजाज ने इस मोटरसाइकिल के लिए ब्रांड न्यू ट्यूबुलर स्टील शासी बनाया है जो NS200 में लगे पेरीमीटर फ्रेम से लगभग 3 किलो हल्का है। साथ ही साथ फ्रंट और रेयर एलॉय व्हील्स NS200 के व्हील से 0.5 किलोज लाइटर है। मुझे इस मोटरसाइकिल की सस्पेंशन सेटअप बेहद पसंद आई। पहले तो राइड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो फ्रंट फोक और रेयर मोनोशॉक इज़ वेरी नाइस एंड प्लायंट और वेरी अब्जॉर्बेंट। भले मोनोशॉक थोड़ा फर्म है लेकिन इट इज़ नॉट अनकम्फर्टेबल एट एनी पॉइंट। अब हैंडलिंग के बारे में बात करें तो इट फील्स निम्बल एंड वेरी प्रिडिक्टेबल और डायरेक्शन चेंजेस में फ्लिकेबिलिटी तो बिल्कुल बेमिसाल है, स्पेशली इस N250 की। इस राइड और हैंडलिंग बैलेंस की वजह से बजाज पल्सर्स के कस्टमर्स काफ़ी खुश होंगे। लेकिन पते की बात यह है कि हैंडलिंग पिछले पल्सर से कई गुना बेहतर है। नए पल्सर्स में आपको ग्रिमेका के ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे। ग्रिमेका एक इटालियन कंपनी है जिसे हाल ही में एंड्योरेंस ने एक्वायर किया था। इनफैक्ट एंड्योरेंस ने इस मोटरसाइकिल के फ्रंट और रेयर सस्पेंशन को भी मैन्युफैक्चर किया है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हमें डिसेंट लगी, बट रिमेंबर यू नीड टू पुल द लीवर फर्मली फॉर क्विक स्टॉप्स। At rupees 1.38 lakh for the N250 and rupees 1.40 lakh for the F250, बजाज ने नए पल्सर्स को कम्पिटिटिवली प्राइस किया है। कंपटीशन को देखो तो TVS Apache RTR 200 4V, यामाहा की FZ25, होंडा की CB200X और सुजुकी की जिक्सर 250 नज़र में आते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि यामाहा FZ25 और TVS Apache RTR 200 4V पल्सर से कम पावर बनाती है। वही सुजुकी जिक्सर 250 और होंडा CB200X की कीमत ही काफ़ी ज़्यादा है। इन नए 250s के साथ बजाज ने पल्सर की खूबियों को बरकरार रखा है और साथ ही साथ काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स भी किए हैं। तो इन मोटरसाइकिल्स के प्राइस पॉइंट्स को देखकर ये आपकी उम्मीदों पर खरी उतरती है।